पेट्रोल छिड़क के अपने ऊपर भी छिड़क के ना आग लगा लूं। तो मैंने ना सूखी रोटियां उबाल के अपने बच्चों को खिलाई हैं, तो उससे ना मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके थे। अब बिकती नहीं है कोई चीज़ें, सुबह से आती हूँ कभी तो रो के चली जाती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अरशद और आप देख रहे हैं आराइश न्यूज़। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत, बहादुर और मजबूत खातून से कराते हैं जिनकी 3 बच्चियां हैं। एक जहनी तौर पर मजबूर हैं, दूसरी नाबीना है। इसके साथ साथ उनके खामन भी एक मूज़ी बीमारी में मुब्तला हैं। आइए सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़बानी कि उनको ऐसी क्या मुश्किलात पेश आई कि उन्होंने एक मास्क का डब्बा उठाया अपने बच्चों के लिए, अपने घर को चलाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं ना ये मास्क का डब्बा मैंने तब उठाया था जब कोरोना आई थी। कोरोना के दौरान मेरा मियाँ बीमार हो चुका था, खाने पीने की कोई चीज़ एशिया नहीं थी मेरे पास। तो मैंने ना सूखी रोटियां उबाल के अपने बच्चों को खिलाई हैं, तो उससे ना मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके थे। फिर मैंने हिम्मत थोड़ी सी की, एक मास्क का डब्बा लिया, मास्क का डब्बा लेके सड़क पे आ गई हूँ मैं। सड़क पे आई हूँ तो एक मास्क के डब्बे से फिर मैंने ये सामान थोड़ा थोड़ा करके बनाया। फिर भी बहुत ज़्यादा थोड़ा था, फिर मैंने बैंक से लोन लिया, कर्जा निकाल के निकलवा के फिर मैंने ये काउंटर बनवाया। थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसे करके बना रही हूँ जिसमें मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता। 400-500 रुपये मैं कहाँ से भी बैंक कर्जा भी दूँगी, और घर भी मेरा अपना नहीं है, किराए के घर में हूँ, लेकिन बिल भी इतना ज़्यादा आ जाता है। किराया करूँगी या बिल का पूरा करूँगी? आप बताइएगा कि एक औरत के लिए कितना मुश्किल होता है कि वो घर से बाहर निकले और बाइज्जत तरीके से रिस्क कमाए, अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमा सकें। पहले शुरू में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। अब तो मेरे पास छतरी भी है, पहले ये सामान भी है। पहले मैं थी और ये मास्क का डब्बा था, और ये ऐसी सारा दिन धूप में खड़ी रहती थी। तो छोटा जब थक जाती थी, छोटा सा पत्थर था, उसके ऊपर बैठ के सारा दिन ये मास्क का डब्बा बेचती थी। कोई ऐसी मदद नहीं होती थी, कभी मास्क बिक गया कभी नहीं बिके। तो अभी थोड़ा थोड़ा करके मैंने ये थोड़ा सामान लिया और बैंक में से कर्जा निकलाया, क्योंकि अभी मैं नहीं इतना सामना कर सकती। तो आप यहाँ सुबह कितने बजे आती हैं? मैं सुबह 7 बजे इधर आती हूँ, 6 बजे घर से चलती हूँ, 7 बजे इधर आती हूँ, क्योंकि सुबह से मैं भूखी आती हूँ। क्योंकि बच्चों को थोड़ा बहुत होटल से खाना दिलवा के इधर आ जाती हूँ। कभी किसी ने खाना दे दिया तो खा लिया, किसी ने नहीं खाना दिया तो पानी पी के भी गुजारा करती हूँ मैं। और शाम के वक्त कितने बजे जाती हैं? शाम के वक्त मुझे ना 9 बज जाते हैं जाते जाते। मतलब रात के 9 बजे तक जाती हैं? हाँ, 9 बज जाते हैं। तो ऐसी कौन सा जज्बा है या ऐसी कौन सी बात है जो कि आपको इतनी सख्त गर्मी है और आप इसमें बैठी हैं और अपने बच्चों के लिए कमा रही हैं? मैं अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाना चाहती हूँ, क्योंकि कल को मेरे बच्चों को मेरे ऊपर ना फ़ख्र होगा, क्योंकि हमारी माँ ने गलत ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिसे हमें ना मुश्किलात का सामना करना पड़े। मैं अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खुआना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है रिज़्क़ हलाल खुआ के। आप बताइएगा कि आपके बच्चे जो हैं वो शुरू से माजूर थे या ये इनकी माजूरी कुछ अरसे बाद पता चली? नहीं, मेरे बच्चे जो 8 साल की है, एक बेटी है मेरी 12 साल की है, क्योंकि वो पढ़ भी नहीं सकती। क्यों, मेरे बच्चे एक नबीना भी है, माजूर भी है 6 साल। तो वो शुरू से हैं या बाद में? शुरू से ही है। आपके खामन भी कोई बीमारी में मुब्तला हैं? टांग भी टूटी है, इतना काम में तो मजदूरी का नहीं कर सकते। उसमें पेट में बहुत ज़्यादा रसोली हैं और चलता है ना, पेट फूलता है उसका। तो एक महीने का कितना खर्च होता है घर का और बच्चों की? ज़ाहिर है दवाइयाँ भी लेनी होती हैं और अपने खामन की। अभी मैं बच्चों का इलाज करवा नहीं सकती, क्योंकि मेरा घर का मुश्किलात बहुत ज़्यादा है, लेकिन घर का पूरा करूँगी, बच्चों का इलाज करवाऊँगी। बेटी है मेरी जो ज़हन तवाज़ुन ठीक नहीं उसका, घर में उसे रस्सियों के साथ बांध के रखती हूँ, क्योंकि भाग जाती है घर से। तो ये उनके इलाज पर देखा है कि कितना खर्च आएगा? ये तो खर्चा तो बहुत ज़्यादा आएगा, मैं कभी डॉक्टरों के पास लेके नहीं गई। इस तरीके से ज़ाहिर है ये छोटी छोटी अशियाँ बेचकर महीने का खर्च तो पूरा नहीं होता होगा, तो किस तरह मैनेज करती हैं आप ये सारा? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। कभी किसी से कर्जा ले लिया, कभी पड़ोसियों से ले लिया, तो वो भी मांगते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ अल्लाह ताला अब मैं क्या करूँ। ऐसे मुझे तो ऐसे लगता है मेरी हिम्मत भी अब ना ख़त्म होती जा रही है। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है घर का खर्चा चलाना। और चूँकि अक्सर कहा जाता है कि एक मर्द जो होता है वो घर का खर्च चलाता है, अखराजात पूरे करते हैं, तो बतौर एक खातून, आप एक खातून हैं,
तो आपको क्या महसूस होता है कि आप अपने खामद का भी खर्चा उठाती हैं और अपने बच्चों का भी? मैं अपने बच्चों को खुद पालती हूँ, अपने घर वालों को खुद पालती हूँ, घर वाले को भी नहीं बर्दाश्त होता अब। लेकिन इतना भी वो भी नहीं है कोई कुछ दे के जाता हो, कोई चीज़ खरीदे। अब ये काफ़ी महीनों से ये सिंधी टोपियाँ हैं, ये रुमाल बनाने हैं, जुराबे हैं, खाने हैं, ये रुमाल जो है वो भी मेरे हैं, ये भी मेरे हैं, लेकिन अब बिकते नहीं है कोई चीज़ें। सुबह से आती हूँ, कभी तो रो के चली जाती हूँ मैं, लेकिन बहुत ज़्यादा औखा होता है मुझे। तो दिन में कितना तकरीबन हो जाता है कि मतलब कौन सी चीज़ें ज़्यादा फ़रोख्त हो जाती हैं, कितनी फ़रोख्त हो जाती है? कभी तो पहले मांस बहुत चलते थे, अब तो मांसों का काम भी नहीं है। अब तो 400-500 बहुत औखा होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो दिन में आप या रात में मतलब 400-500 बहुत ही मुश्किल से कमा कर जाते हैं? बहुत मुश्किल से कमा के जाती हूँ मैं। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इस महंगाई के दौर में आप घर का खर्च किस तरह से चलाती हैं? और क्योंकि यहाँ से तो आप चूँकि खुद कह रही हैं कि इतनी कमाई नहीं होती, इतनी फ़रोख्त नहीं होती। अब तो मैं कह रही हूँ बेटा, मेरी हिम्मत ना ख़त्म होती जा रही है। मैं कभी तो सोचती हूँ ना अपने बच्चों में पेट्रोल छिड़क के अपने ऊपर भी छिड़क के ना आग लगा लूँ, लेकिन नहीं होता। अब जितनी महंगाई कितनी की हिम्मत करूँगी, नहीं होता बेटा अब। और जो इस वक्त नाजरीन हमें देख रहे हैं, साहिब इस्तेताअत देख रहे हैं, या मदद करने वाले जो आपके मदद करने वाले हैं या करना चाह रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी कि वो आपकी किस तरह से मदद करें? मेरे बच्चों का इलाज करवा दें, मुझे कोई घर दिला दें, तो मेरे लिए यही बहुत है। तो आप बताएं कि आप इस वक्त कहाँ पर खड़ी हैं, कौन सी जगह कि अगर कोई शख्स आपकी मदद करना भी चाहे तो वो कहाँ पर आपकी मदद करे या किस तरह से मदद करे? फेस 1 वाटर टाउन है, उसी के सामने मैं बैठती हूँ। जी, तो नाजरीन आपने देखा एक औरत की कहानी जो कि अपने घर से बाहर निकली है, उसे कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अल्लाह ताला ने एक औरत के ख़मीर में ताकतें, हिम्मतें, हौसले, जज्बे सब गूंधे हैं ताकि वो इन तमाम मुश्किलात का सामना कर सके। हालात चाहे कितने भी बुरे हो जाएं, एक औरत अपने बच्चों के लिए घर से बाहर ज़रूर निकलती है, उसके लिए ज़रूर बाहर निकल के उनको कमा कर खिलाती है। इन खातून को और इनके अहले खाना का सिर्फ इतना ही मुतालबा है कि अगर कोई मसीहा या कोई मदद करने वाला है, साहिब इस्तेताअत, कोई शख्स इस वक्त इनके पास आए और इनके इन मुश्किल हालात में इनका साथ दे और इसके साथ साथ इनकी मुश्किलात में कमी करें।